27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई, कुछ तब्दीलियां करके इशाअत के लिए भेज दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ की गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दो निकात पर इख्तलाफ हुआ। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तकर्रुर की तजवीज़ से इख्तलाफ किया। जजेस के सुपरसीड होने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुपरसीड जजेस से मुताल्लिक़ भी तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। नून लीग ने आईनी अदालत के सरबराह के लिए 3 रुकनी पैनल में से तकर्रुर की तजवीज़ दी थी। पीपल्स पार्टी ने सदर के दोबारा अवामी ओहदा संभालने पर इस्तिस्ना खत्म होने पर एतराज़ किया था। दोनों जमातों में इत्तेफ़ाक़ राय के बाद तरमीम अब सेनेट के इजलास में पेश की जाएंगी। सेनेट इजलास में कुछ देर के लिए वक्फा किया गया, 3:30 बजे दोबारा शुरू होगा। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास। अरकान के आईनी तरमीम पर बहस। सेनेटर आगा शाहजेब ने कहा कि ये किसी जात का नहीं, मुल्क और कौम का मसला है। पीटीआई अरकान का शोर शराबा। आगा शाहजेब ने कहा कि इनमें सब्र का मादा नहीं, खामोशी से बात नहीं सुन सकते। सेनेटर आज़म रज़ी तारड़ आईनी तरमीमी बिल को फौरी गौर के लिए पेश करेंगे। नंबर्स गेम से मुताल्लिक़ सहाफ़ी के इसहाक़ ने कहा नंबर्स पूरे हैं। नेशनल पार्टी की हिमायत के सवाल पर जवाब दिया कि जब वोटिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा। इत्तेहादी जमातों के अरकान ने हुकूमत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। 27वीं आईनी तरमीम को 9/11 करार दिया। अपोजिशन जमातों की बैठक। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर। JUI का 27वीं तरमीम के हक में वोट न देने का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतमाद नहीं। तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद मुश्तरका कमेटी में जाकर तजावीज़ रखना चाहते थे। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त तक नहीं दी। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 26वीं तरमीम के तहत कायम आईनी बेंच ने कौन सा बड़ा फैसला सुनाया, अब आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। आईनी बेंच के ज़्यादा फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करते देखा गया। कभी नहीं देखा कि किसी को ताहयात मुकदमात से इस्तिस्ना मिल जाए। आज़ाद अदलिया ने बगैर मुआशरे में इंसाफ मुमकिन नहीं। तरमीम के हवाले से तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। खुदा करे आज ही सेनेट से तरमीम पास हो जाए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ के पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ये तरमीम अवाम के भी हक़ में होगी। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि आपके पास कोई तजवीज़ है तो बताएं, हम मंजूर करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है, तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं, नंबर पूरे हैं तो ही तरमीम ला रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नंबर गेम कुछ देर में मालूम हो जाएगी। हमारे पास 65 का नंबर है, आपको कुछ देर में कामयाबी नजर आएगी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा तरामीम पास होने में कोई शक नहीं, किसी किस्म का डेडलॉक नहीं। सारी तरामीम गुड गवर्नेंस और विफाक से मजबूत रिश्ते के लिए हैं। आईनी बेंच के बनने से अदालत पर बोझ कम हुआ। आईनी अदालत का क़याम अदालत इस्लाहात का हिस्सा है। एमल वली ने कहा किसी को एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। फ़ख्र है कि वज़ीर आज़म खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। सदर को इस्तिस्ना मिलने में कोई हर्ज नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, अब इसमें दम नहीं रहा। 28वीं तरमीम की तैयारी करें। सेनेटर फैसल बावजा ने कहा वज़ीर आज़म ने जमहूरी रिवायात के तहत इंतहाई अच्छा कदम उठाया। इस तरमीम से जमहूरियत मजबूत हो रही है, हमारे मुल्क का दिफा मजबूत होगा। KP का नाम तब्दील किए जाने से मुताल्लिक़ सहाफ़ी का सवाल। फैसल बावजा ने कहा एमल वली मेरे दोस्त हैं, जैसा कहेंगे वो कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं, उनसे सियासत सीखते हैं। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम से अदालती ढांचा खतरे में है। कोई भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत अदालत बनाने का इख्तियार नहीं रखती। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ फैसल सिद्दीकी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा कि ये गैर मामूली हालात है, माजी में कोई ऐसा नहीं कर सका जो अब होने जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है। फौरी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हक है कि बुनियादी ढांचे को मुतासर करने वाली तरमीम पर अपनी राय और तजावीज़ दें। फुल कोर्ट इजलास न बुलाया तो तासुर जाएगा कि चीफ जस्टिस खुद को पाकिस्तान का आखिरी चीफ जस्टिस मान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर ऑफिसर्स की तरक्की से मुताल्लिक़ समाअत में दिलचस्प रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके जूनियर को तरक्की दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं, यहाँ आप दस्तावेज़ दिखा दें, बहुत मुश्किल सवाल है तो वफाकी आईनी अदालत को भिजवा देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे गूंज उठे। मईशत को कैशलेस करने के इक़दाम का मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार है। गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए देही इलाकों में आगही बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस मईशत से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेज़ी से गामज़न, पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। रोज़ अव्वल से पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के इक़दाम को तरजीह दी। इसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इससे गवर्नेंस की बेहतरी, करप्शन में खातिर खा कमी आएगी।
उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, हुकूमती इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बलूचिस्तान के अहम उमूर पर तबादला ख्याल।